भाई और बहनों सभी को मेरा नमस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से आज एक बार फिर से राजस्थान के राज्य के अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष माननीय दशरथ हिंगूड़िया जी के साथ उपस्थित हुआ हूं। और आज दिल्ली में बारिश हुई है। बड़ा ही घमस वाला माहौल है। इतनी बारिश हुई है, हर बारिश पे मैं एक ही बात सोचता हूँ कि ये पानी बह बह के कहाँ चला जाता है। सरकार लोगों के घर में जो हैंडपंप या फिर मोटर्स लगी होती है उसके लिए छापा मारती है, लेकिन लोग सरकार पे छापा नहीं मार सकते कि भाई ये जो पानी इतना बहता है ये पानी कहाँ जा रहा है। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करी। आपने एक सरल उपाय बना लिया कि कंक्रीट बिछाओ और सीवर बना दो। सारा पानी बहकर सीवर से यमुना में जाता है, गंदा हो जाता है, जो कि एकदम शुद्ध पानी होता है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे भारत के अंदर ही ये समस्या है। अगर सड़कों के बीच में होल बना दिए जाए, होल को गहरे जमीन में छोड़ दिया जाए, तो वो पानी अंडरग्राउंड चला जाएगा। वो काम करने की जगह आप क्या करते हो? लोगों को छापे मारते हो कि आपने जमीन से पानी कैसे निकाला। कभी दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जमीन के पानी, आसमान की हवा और धरती, या धरती पे अपनी मेहनत से उगाई फसल, इससे कभी किसी भी सरकार ने शायद ही कभी वंचित किया होगा जो आज की सरकार, स्वतंत्र भारत की सरकार आपको जल से वंचित करती है। साथ ही आपके बावड़ियां बंद कर दी, आपकी नहरें बंद कर दी, आपकी झीलें बंद कर दी, आपके तालाब बंद कर दिए। आपको कहा लो ये टैप से पानी पियो और फिर मोटा खर्चा दो। आपकी जेब खाली करनी है, जेब में आपके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया जाता है, लेकिन जो आपका अधिकार है जमीन का, पानी, उससे आपको वंचित कर दिया जाता है। राजस्थान, पानी की समस्या कितनी गहरी है हमें पता है। 2-3 दिन पहले एक खबर आई कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो सिंधु नदी जो कि उन्होंने हाल ही में रोक दी है, उसका जल लेकर आएंगे और जल लाकर राजस्थान में देंगे। इसी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। राजस्थान की पानी की समस्या, भारत की पानी की समस्या, और जो बीजेपी कह रही है कि अब वो ये कहकर कि भाई हम सिंधु का पानी लाएंगे, तो अभी तो यही निश्चित नहीं है कि कहीं भारत पे बड़ी पेनल्टी ना लगा दे यूनाइटेड नेशंस, कहीं भारत को और रोक ना झेलनी पड़े। अभी तो ये मामला यूनाइटेड नेशन में जाएगा क्योंकि ये समझौता हुआ है। लेकिन आज ही क्यों याद आया? 11 साल से भारतीय जनता पार्टी है, अभी है। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय थी। 17 साल में कभी याद नहीं आया कि राजस्थान के अंदर पानी की जरूरत है? क्यों दशरथ हिंगोनिया जी, क्या कहना है आपका? देखिए सर, एक्चुअल में अभी 15 जून को ही जो है अमित शाह जी ने इनका पंचवटी में प्रशिक्षण शिविर था। वहां पर उन्होंने ये बात कही कि आने वाले 3 साल में हम सिंधु जो जल है और ये जो है हम राजस्थान में लेकर आ जाएंगे। लेकिन ये जो बयान है वो अपने आप में एक तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। और अतिशयोक्तिपूर्ण क्यों लगता है? क्योंकि एक्चुअल में 3 साल में जो 200 मीटर तक की जो नहर है वो बनाना, और 113 और 200 मीटर तक की, यानी कि एक तरह से उसमें सुरंगें हैं, तो मिला के और ये इतनी जो है वो होती है। तो ये बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। ना भारत के पास में इतने संसाधन है। जो संसाधन थे भी भारत के पास में, वो अपने पूंजीपति, जो पूंजीपति इनके जो मित्र हैं, अडानी अंबानी है, और इनके और दूसरे अन्य जो पूंजीपति कारपोरेट घराने हैं, उनको इन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैं। तो ये, मैं तो इसको केवल एक राजनीतिक बयान मात्र मानता हूं। और ये बात सत्य है, आपने मेरी बात को तो कही दिया है कि 11 साल से इनकी सरकार है केंद्र में। और जो है राजस्थान में भी, यानी कि एक तरह से इनकी जो है बीजेपी की सरकार ही है। तो यदि इनकी मंशा सही रही, तो मैं तो ये मानता हूं कि एक बार ये काम तो शुरू करे। हालांकि अभी राजनीतिक बयान, हालांकि जो है ये राजनीतिक बयान जो है इनका कितना कारगर है वो
साबित होगा और वाकई में ये जो जल है वो पहुंचाने में सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये अपने आप में देखने वाला विषय होगा। बाकी लगता नहीं है कि ये जुमलों की सरकार है। इनके पास में किसी प्रकार के देश को चलाने का ना इनके पास में कोई अनुभव है, और ना ही इनके पास में कोई विजन है कि देश को किस प्रकार से प्रगति के पथ पर लेकर जाना है। हमें अभी जो है, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है उसकी हमें आवश्यकता है, ज्ञान विज्ञान तकनीकी की आवश्यकता है। वो सारी चीजें जो है वो तो इनसे दूर चली गई है, और ये तो धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, और कभी जो है यानी कि एक तरह से जो है जातिगत आधार पर लड़ाई लड़ा के, और देश में यानी कि एक तरह से जो है अशांति का माहौल पैदा करके, और ये जो है वो शासन प्रशासन चला रहे हैं। सरकार की किसी प्रकार की कोई जवाबदेही है नहीं। अभी आपने देखा होगा कि अहमदाबाद में ये जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें गृह मंत्री अमित शाह जो है ये कहते हैं कि भाई इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। जब ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता तो भाई आप सेंटर में क्यों बैठे हुए हो, फिर आपका क्या काम है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसको केवल एक राजनीतिक बयानबाजी है वो मानता हूं। हालांकि ये बात कुछ तकनीकी तथ्य भी हैं, आंकड़े भी हैं, कि जैसे राजस्थान में जो है एक्चुअल में हर साल जो है 17.5 जो है बिलियन क्यूबिक जो मीटर पानी है उसका दोहन होता है। लेकिन एक्चुअल में जो जल भराव है वो 11 पॉइंट और कुछ समथिंग जो है ये बिलियन क्यूबिक मीटर के लगभग होता है। तो बहुत सारे जिले जो है वो पहले ही ड्राई जोन में आ चुके हैं, स्थिति बड़ी जो है राजस्थान की खराब है। और कुछ जो जिले हैं जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इसके अलावा बीकानेर है, जैसलमेर है, और कुछ सीमा तक बाड़मेर में भी जो है ये जो पहले से जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी हुई है इसके माध्यम से सिंचाई का काम है वो होता है। और ये जो जिले हैं वो पूरी तरह से इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के ऊपर ही निर्भर करते हैं। लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि हम सिंधु जल है वो लेकर आएंगे, तो इसके कई राजनीतिक मायने अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मायने ऐसे हैं कि आप के साथ में जो सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के साथ में हुआ है, यदि आप उसको तोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है देश के ऊपर भी साख के ऊपर जो है वो आंच आती है। और फिर ये जो मामला है निश्चित रूप से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में है वो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएगा। और कई प्रकार की यानी कि एक तरह से जो है इसमें तकनीकी खामियां है। दूसरी बात ये भी है कि जो हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो उस समय पाकिस्तान को अभी आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झड़प हुई है, और उस झड़प के बाद में जो है यहाँ पे जो मीडिया संस्थान है उनके द्वारा जिस प्रकार से जो ये जो स्क्रिप्ट्स है वो चलाई गई, और जो हेडलाइंस चलाई गई, ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई कि पाकिस्तान जो है बूंद बूंद पानी को तरसा, पाकिस्तान जो है पानी के लिए गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान में जो है वो पानी की कमी। तो इस प्रकार की कई जो हेडलाइंस हैं वो चली है, पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान करा रहा है, मतलब पता नहीं किस प्रकार की। और आजकल की जो ये जो मीडिया है वो कैसी यानी कि एक तरह से जो है वो मीडिया रिपोर्ट करती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक्चुअल में विशेषज्ञों ने ये कहा है कि आज से यदि इसके ऊपर काम होता है, सिंधु जल को यदि भारत के लिए डाइवर्ट करना है, पाकिस्तान से भारत की ओर लेकर आना है, तो कम से कम 20 से 25 साल का समय चाहिए आज की डेट से। तो ये बातें जो है वो अपने आप में अव्यावहारिक लग रही है। जैसे वो इनका ये जुमला था कि हम स्विस बैंकों से जो है वो काला धन लेकर आएंगे और प्रत्येक भारतीय को जो 15-15 लाख या 20-20 लाख रुपए इनके खातों में देंगे। और इसी प्रकार से जैसे इनकी नोटबंदी फेल हुई, जिस प्रकार से इनकी जो है ये बैंकों का जो एनपीए बढ़ाना और देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेल देना, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और बीमारी का यानी कि एक तरह से आलम यह है कि आज 80 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो बेहाल हैं, और बाकी जो हैं तो उनमें भी यानी कि एक तरह से 2% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम है वो अपने आप में सम्मानजनक है, बाकी की स्थिति बहुत दयनीय है। तो ये देश के हालात हैं, इसलिए मैं इसको एक राजनीतिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं मानता निखिल जी। मैं सब दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि दो देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो जरूरी नहीं है कि जो नजर आ रहा है वो हो। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे सिंधु जल समझौते की बात हो रही है। भारत ने पूरी दुनिया में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा
आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के बारे में बताने के लिए। लेकिन अभी आपको पता है, मैं सब दर्शकों को बताना चाहूंगा हाल ही में हुआ क्या है। हाल ही में मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस का 6 दिन पुरानी न्यूज न्यूज बताता हूं, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी पढ़ूंगा। पाकिस्तान सिक्योर्स की रोल्स इन यूएनएससी committees should India worry? Pakistan is now the chair of the 1988 Taliban Sanctions Committee, vice chair of 1373 Counter Terrorism Committee, and co-chair in two informal working groups of the UNSC, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यानी जितने भी दुनिया के देश हैं उनका जो संगठन है, उसके अंदर ये जो दो उसके अंदर की जो दो संस्थाएं समझिए, उसके पाकिस्तान को प्रमुख बना दिया गया है। एक का प्रमुख बना दिया गया है जिसका नाम है तालिबान सैंक्शंस कमेटी 1988, और दूसरी का उसको उप प्रमुख वाइस चेयर उसको बना दिया गया जिसका नाम है 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी, यानी आतंकवाद के खिलाफ जो काम करती है उसकी कमेटी। यहाँ तो उल्टा ही हो गया, ऐसे में सिंधु जल निखिल कहाँ जी, से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो निखिल जी, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी ज्यादा दयनीय थी, इतनी ज्यादा खराब थी। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो टेररिज्म का जो मैटर हुआ, और हमारे यानी कि एक तरह से जम्मू कश्मीर में गए हुए जो भारतीय जो पर्यटक थे, आतंकवादियों के के द्वारा जिस प्रकार से जघन्य हत्या उनकी की गई है, उनकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं और मैं उनकी भर्त्सना है वो करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो जो आतंकवादी है वो पकड़े गए? नंबर एक सवाल आज भी यानी कि एक तरह से है, और ये पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा कि पुलवामा की जो जांच है वो अभी तक नहीं हुई, जिसमें यानी कि एक तरह से हमारे 40 42 जो जवान है उसमें मारे गए थे। इसी प्रकार से पहलगाम में जो अभी ये आतंकवादी हमला हुआ है, अरे भाई वो आतंकवादी गए कहाँ? उनको जमीन निकल गई, जो है वो आसमान में उड़ गए, गए कहाँ पर वो? तो वो अपने आप में सवाल है, वो आज भी यानी कि एक तरह से वैसे के वैसे खड़ा है। और पाकिस्तान को इससे यानी कि एक तरह से फायदा हुआ है, भारत को इससे बहुत नुकसान हुआ है। जो कुवैत, जिसने यानी कि एक तरह से पाकिस्तान के वीजा के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, और हमारा जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो है उन लोगों को ये समझाने के लिए गया था कि भारत जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट कंट्री है, उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ये किया कि पाकिस्तान के ऊपर जो वीजा सैंक्शन लगा रखा था, जो प्रतिबंध लगा रखा था, वो उसने तुरंत हटा दिया। ऐसे ही जिन जिन देशों में यानी कि एक तरह से जो है वो प्रतिनिधिमंडल गया है, वहां से भारत को सफलता नहीं मिली, निराशा ही हाथ लगी है। तो ये किस प्रकार की यानी कि एक तरह से इनकी फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी में भी पूरी तरह से जो है वो फेल्योर है वो रहे हैं। ये आर्थिक नीति में जो घरेलू यानी कि एक तरह से इनकी जो नीति है, घरेलू जो मोर्चा है, वहां पर ये पूरी तरह से विफल रहे हैं। मोदी जी का केवल एक ही काम है, ये कैमरा लेकर जाते हैं, फोटोजीवी हैं, वहां पर जो है शूटिंग करवाते हैं, और फिर उसके बाद में जो है अपनी पब्लिसिटी, अपना जो ये गोदी मीडिया है, इसके माध्यम से इन्होंने ये काम तो अच्छा किया है कि एक ऐसा मीडिया है वो इन्होंने खरीद लिया बयानवे है में जो, बयानवे हाँ, बयानवे जो में इनकी बयानवे चापलूसी करता में रहता है। बयानवे में बाबरी मस्जिद तोड़ी, हम्म। 83 में चुनाव में आए, तब तक सोचा नहीं था कि राजस्थान में पानी की कमी है। बिल्कुल, यही तो बात है ना। ये यही तो बात है पानी की कि कमी क्या है, एक, कहाँ है? ब्रह्मपुत्र पड़ी है, दुनिया दूर दूर से तेल लेकर आ रही है, कुओं से निकाल के मशीनों से तेल ला रही है। यहाँ तो बहती बहती नदियां हैं, इनको याद नहीं आया। बिल्कुल है। जब तक यानी कि एक तरह से भारत की बाबा साहब जब यहाँ पर भारत सरकार में अंग्रेजों के टाइम पे थे, और उसके बाद में जब भारत की सरकार बनी थी तो उनको कानून मंत्री बनाया गया। बाबा साहब ने ये एक कहा था कि सेकंड, मुझे मैं बता मुझे दूं मुझे लोगों को प्लानिंग का जानकारी के कमीशन लिए, दिया जाए। जानकारी। बाबा साहेब जी अंग्रेजों के टाइम पे पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे। उस टाइम पे एक हाँ, बराज बना, बराज यानी एक ऐसी जगह जहां पानी को साफ किया जाता है। दिल्ली में पानी की कमी थी, बाबा साहेब जी के समय वो बराज बना, दिल्ली में साफ पानी मिला पीने के लिए। हीराकुंड बैराज जो है वो बाबा साहब की प्लानिंग का नतीजा है। हीराकुंड बांध है, भांकड़ा जो नहर परियोजना है, इस प्रकार की ये जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो बाबा साहब की देन है। यदि बाबा साहब को यदि प्लानिंग का अगर मंत्रालय दिया जाता
कानून मंत्री रहते हुए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन यदि प्लानिंग का मंत्रालय दिया जाता बाबा साहब को, तो निखिल जी मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं कि आज भारत की जो दशा और दिशा है वो बिल्कुल अलग होती। तो वो नहीं दिया गया। तो मैं यही कहता हूं कि ये जो सरकारें बनी है, देखिए चाहे वो भगवान सरकार अभी एट प्रेजेंट जो है वो सत्तारूढ़ हो, उससे पहले तिरंगा सरकारें रही है, इन्होंने कभी भी यानी कि एक तरह से लॉन्ग विजन के लिए काम नहीं किया। नदी घाटी परियोजनाओं को जोड़ने का यानी कि एक तरह से जो है, ये जो अभियान है, यदि जैसा बाबा साहब ने कहा था उस समय से, यानी कि एक तरह से उनकी योजना का हिस्सा था, यदि ये चलता तो निश्चित रूप से आज जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे स्टेट जहां पर बहुत भयंकर बाढ़ आती है और वो पानी जो है वो बह जाता है, पानी जो है वो बह जाता है, लेकिन उस पानी का जो यूज है वो सही प्रकार से हो सकता था। तो इसलिए यानी कि एक तरह से निखिल जी, बातें करना अलग है, एक्चुअल में यानी कि एक तरह से विजन के साथ में काम करना है, वो दूसरा पहलू है, वो दूसरा इशू है। इसलिए ये जुमलों की और जो सूट बूट की जो सरकार है, पूंजीपति और कारपोरेट घरानों के लिए काम करने वाली सरकार है, ईवीएम से चुनी हुई जो सरकार है, इसे किसी प्रकार की जो है राजस्थान की जनता को तो कोई अपेक्षा नहीं है, देश की जनता को तो अपेक्षा नहीं है। हालांकि पब्लिक जो है वो पूरी तरह से त्रस्त है, और पब्लिक जो है वो त्राहिमाम कर रही है, लेकिन मीडिया जो है वो पूरी तरह से बिक चुका है, मैं वो वहां उनकी पर, आवाज को नहीं उठाता। जो कई क्षेत्र तो ऐसे हो गए हैं राजस्थान के, जो पूरे के पूरे गांव खाली हो गए हैं। आप वहां जाते हैं बहुत अगर, गांवों की स्थिति बड़ी चोमू दयनीय से है। आगे जाओ, देखिए, चोमू से आगे जाओ, तो वो कौन सी जगह आती है यहाँ पे, वो रिंगस पड़ता है। वो तो हाँ, रिंगस में पहले उधर पानी की पूरा का बहुत पूरा अच्छी एरिया यानी कि खाली एक, हो गया, एकदम ड्राई हो गया है। हाँ बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया। देखिए, जयपुर जो जिला है यहाँ पर अच्छी फसल हुआ करती थी, यहाँ पर पहाड़ भी पर्याप्त काट रहे हैं, पानी था। पहाड़ काट रहे हैं हाँ, लगातार। पहाड़ पहाड़ से जो पानी है वो खिंचता है वो खत्म भी हो गए नहीं। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और जो बहाव क्षेत्र, जो नदी के जो बहाव क्षेत्र थे, उनके ऊपर कब्जा हो चुका है। आपको पता होगा कि 1983 में एशियन जो गेम्स हैं वो ये जो है वो जयपुर में हुए थे, और ये जमरामगढ़ जो डैम है, यहाँ पर जो है एशियन गेम्स हैं वो हुए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं निखिल जी कि आज वहां पर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर किसी प्रकार का कोई पानी नहीं है, पूरी तरह से सूख चुका है। उस रास्ते में बहुत सारे जो है वो बैरियर है वो बन चुके हैं, और उन जमीनों के ऊपर कब्जा हो चुका है, इसलिए बरसात का जो पानी है वो उस जो है वो डैम में, जमारामगढ़ जो बांध है उसमें आ ही नहीं पाता है, और पानी पूरा का पूरा जो है वो इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। वो एक ऐसा डैम था जिसमें पूरे जयपुर को उस समय पानी सप्लाई हुआ करता था। आज वो उस डैम का नामो निशान नहीं है। कुएं हो, बावड़ियां हो, पूरी तरह से सूख चुकी है, उनका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। और जो अल्टरनेटिव जो संसाधन क्या जुटाए जा सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई वर्किंग है वो इन सरकारों के द्वारा हुई नहीं, ना ही इनके ऊपर कोई प्लानिंग है वो हो रही है। तो कहने का मतलब मेरा तो यही है कि ये जो सरकारें हैं ये बातें ज्यादा करती है और काम कुछ करती नहीं है, बस बातों से जो है जनता को खुश करने का प्रयास किया जाता है। तो इनसे यानी कि एक तरह से जो है वो भारत देश का विकास होने वाला नहीं है। जी निखिल जी। मैं यही सोच रहा था कि आजकल क्या है, मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है राजस्थान में। अगर पानी नहीं है तो बाढ़ कहाँ से आ जाती है, और ये बाढ़ क्यों आ रही है? ये बड़ा मीडिया भी यानी कि एक तरह से जो है, आप मैंने मतलब मीडिया की ऐसी रिपोर्टिंग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी कारगुजारियां देखी है, कि जब बारिश आती है, तो शहरों में क्या है कि इन्होंने अभी तक सही प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम बनाया नहीं। ड्रेनेज सिस्टम बनाया नहीं है, यदि बनाया भी है तो यानी कि एक तरह से उनकी सही तरीके से साफ सफाई होती नहीं है। वो जो नाले हैं वो मिट्टी और जो कीचड़ हैं उनसे भरे पड़े हैं। तो उस दौरान जब बारिश आती है तो वो जो नाले हैं उनमें से जो पानी का जो ड्रेनेज है वो हो नहीं पाता, निकास हो नहीं पाता है।
तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए वो जो पानी है वो रोड के ऊपर जमा हो जाता है, और वो धीरे धीरे यानी कि एक तरह से वहां से ये पास आउट जो है वो होकर, जैसा आपने कहा कि सीवर लाइनें हैं उनके माध्यम से जो है वो पास आउट होके और फिर बाद में वो गंदे पानी के रूप में जो है नालों में चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इनके पास में किसी प्रकार की कोई प्लानिंग थी नहीं। और सही बात तो यह है कि जमीन को रिचार्ज करने के लिए जो जितना पानी यानी कि एक तरह से आ रहा था, बरसता है, उस पानी को जमीन में जाने देने के लिए जो है हार्वेस्टिंग सिस्टम जगह जगह बनाया जाना चाहिए था, रोडों के लिए आसपास में बनाया जाना चाहिए था, ताकि वो जो पानी है वो यानी कि एक तरह से नीचे हो जाए, और भूमिगत जल स्तर है यानी कि एक तरह से उसकी जो उपलब्धता है वो बनी रहे। लेकिन वो सिस्टम जो है इनका पूरी तरह से फेल हो गया, उन्होंने कभी बनाया नहीं, उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं। तो कुछ समय के लिए पानी आ जाता है और मीडिया जो है नीचे बैठ के और फिर रिपोर्टिंग करता है और कहते हैं कि ये देखिए यहां तक इतना पानी आ गया है। तो ये स्थिति जो है वो देश की जो है वो बनी हुई है, निखिल जी जो। जी। कांग्रेस ने इस बारे में क्या किए, क्योंकि कांग्रेस भी काफी साल शासन करती रही, कांग्रेस के बारे में देखिए क्या अभी कहना मैं है आपका? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कांग्रेस और तो बीजेपी दोनों ही यानी कि एक तरह से ब्राह्मणिकल पार्टियां हैं, एक भगवा पार्टी एक तिरंगा पार्टी है सर। ठीक है ना। इस देश में सत्ता में भी यही रहना चाहते हैं, विपक्ष में भी यही रहना चाहते हैं। तो सत्ता पक्ष की आज यानी कि एक तरह से जो विपक्ष में है वो किसी समय सत्ता में थे, और आज जो सत्ता में है वो किसी टाइम पर विपक्ष में थे। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी रीति नीति में कोई खास परिवर्तन है वो नहीं आया है। जो लोग कल कांग्रेस में थे आज वो बीजेपी में है। जैसे ही बीजेपी है वो सत्ता से बाहर होगी, यही जो लोग हैं वो कांग्रेस में वापस चले जाएंगे। तो कांग्रेस के पास में भी विजन की तो कमी है वो रही है, हाँ, लेकिन ये है कि उन्होंने कुछ सीमा तक यानी कि एक तरह से काम जरूर किया है। और केवल जुमलों से काम नहीं चलाया, हालांकि काम जो है वो बहुत धीरे गति से चला, जिस गति से होना चाहिए था। और एक टाइम था कि हम अपेक्षा ये करते थे कि भाई चीन है हम उसको सुपरसीड कर जाएंगे, लेकिन चीन की जो आज इकोनॉमी है हमारे से 5 गुना ज्यादा हो गई है। और आज हम भी यानी कि एक तरह से अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूज पेपर्स में और इनमें देखा होगा कि किस प्रकार से प्लानिंग कमीशन है, उसने झूठ बोला और ये कहा कि भारत जो है वो जल्दी जो है वो चौथी जो विश्व की जो बड़ी इकोनॉमी है वो बन गया है। और उसके बाद में दूसरे दिन फिर जो है वो उसका खंडन होता है कि नहीं नहीं हम बन जाएंगे चौथी इकोनॉमी। अरे भैया चौथी इकोनॉमी बनने के यानी कि एक तरह से बनने मात्र से भी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर इंडिया बन जाता है तो भी यानी कि एक तरह से है कि लोगों की स्थिति में तो कोई परिवर्तन आया नहीं है। यहाँ पर कैपिटा इनकम है वो आपकी कितनी है, आप जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी पर कैपिटा इनकम देखिए, उनसे यानी कि एक तरह से कंपैरिजन कीजिए, आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है वो कंपैरिजन कीजिए। वहां पर जो है भुखमरी गरीबी का रेशियो क्या है, यहाँ पर क्या है। वहां पर जो है ये जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो क्या है, इंडिया का क्या है। यहाँ की रोजगार की स्थिति क्या है, उन देशों की रोजगार की स्थिति क्या है। वहां का जो है साइंटिफिक और ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो किस लेवल का है, वो उनका देखिए, हमारा देखिए। तो स्थिति में यानी कि एक तरह से रात दिन का अंतर है। केवल दो चार लोग या कुछ चंद जो पूंजीपति घराने हैं वो पैसे वाले हो जाए, इससे देश का विकास नहीं होता। देश का विकास इस चीज से गिना जाता है कि उस देश में यानी कि एक तरह से आर्थिक विषमता की खाई है वो कितनी कम हुई है। और इसके साथ साथ में जो है लोगों को जो है रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनकी पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, और उनकी भागीदारी अर्थव्यवस्था में कितनी है। तो उससे यानी कि एक तरह से विकास के मापदंड तय होते हैं, शिक्षा से विकास के मापदंड तय होते हैं। और इसके साथ साथ में यानी कि एक तरह से जो देश के जो संसाधन है उन संसाधनों में जो भागीदारी है वो देश के सभी लोगों की हो रही है या केवल चंद पूंजीपति जो है उनका दोहन कर रहे हैं। तो इन सब बातों के आधार पर किसी देश की विकास की यानी कि एक तरह से जो स्थिति है उसको मापा जा सकता है निखिल जी। बाकी तो यानी कि एक तरह से जुमले मात्र हैं ये जो है वो। अभी तो दिल्ली के अंदर भी ये हाल है कि दिल्ली में भी पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो केजरीवाल बोलते थे कि पावर कट नहीं होता, वो भी बात सही नहीं थी। जी। वो भी वो झूठ बोलते थे। पावर कट होता था हम्म। उस समय। जैसे जो हम्म। केंद्र दिल्ली का क्षेत्र है वहां से थोड़ा किलोमीटर हटा दो, दिल्ली में 1,000 हम्म। 1,500 कच्ची कॉलोनियां, सब में पावर कट होता था।
और अब तो स्थिति यह है कि अब बिजली और ज्यादा जा रही है, पानी भी नहीं है दिल्ली के नहीं, अंदर। दिल्ली के हालात तो और भी ज्यादा उन लोगों के खराब हो गए जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में कच्ची बस्तियों में रह रहे थे, और उनको इसी बीजेपी सरकार ने आश्वासन दिया था कि यदि बीजेपी की सरकार जो है दिल्ली में बन जाती है तो उनको पट्टे दिए जाएंगे, उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा, उनको जो है सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। आज वो सारे के सारे यानी कि एक तरह से जुमले सिद्ध हो रहे हैं। लोगों को जो 50-50 साल से, 60-60, 70-70 साल से दिल्ली में वहां पर निवासरत थे, उन लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया है। और सोशल मीडिया नहीं, देखिए, वो मेन जगह जो है स्ट्रीम ना, मीडिया मैं तो दर्शकों इनकी को एक तरह बताना से इनकी चाहूंगा, न्यूज जहाँ ही नहीं दिखाते। जहाँ से वो तोड़ रहे हैं ना, ये जगह दक्षिण दिल्ली में आती है, जो दिल्ली की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे जी, ये बिल्डर्स को देंगे, उसमें कमीशन होगी, बिल्डर बिल्कुल जमीन सस्ती देंगे उसको, वहां कमीशन खाएंगे। बिल्डर बनाएगा, जो ठेकेदार या तो उसको ठेका देंगे या किसी को भी देंगे, और फिर ये उसमें से फ्लैट भी बेचेंगे, इन्हीं की कंपनियां बनाएगी या किसी के साथ मिलकर बनाएगी। तो अब ये जो कह रहे हैं ना, ये जो टनल वगैरह जो आपने बताया है, आपको बताता हूँ, जो बीजेपी को एक बहुत बड़ा चंदा आया था, वो भी एक आंध्र प्रदेश की ये बनाने वाली कंपनी थी, ऐसी को कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। तो हो सकता है हम्म। कि ये किसी कंपनी को गवर्नमेंट इनका गया, तो बैठे हुए धन के ऊपर कुबेर बन के उठा के पब्लिक का पैसा दे हाँ, देंगे, वो इनको चंदा बिल्कुल दे देगा, बिल्कुल निखिल जी। और बिल्कुल मेटल निखिल जी, पैसा भी इन्होंने लगे क्या लगे। इन्होंने इन्होंने ऑलरेडी डील है वो कर ली होगी कि आगे यानी कि एक तरह से हमें किस कंपनी को देकर और फिर जो है वहां से मोटा कमीशन लेना है। और उसी के आधार पर यानी कि एक तरह से जो है वो देश को पूरी तरह से ये जो है तहस नहस और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है, लेकिन फिर भी लोग हैं वो भक्त बने हुए हैं। इतने झटके पर झटके लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो समझ नहीं रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि जो लोग हैं वो समझ तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली असहाय हो गए हैं। जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से पतन हुआ है, उसको देखते हुए अब ऐसा लगता है कि फिर से यानी कि एक तरह से इस देश की जनता को एक नए जोश खरोश के साथ में इनके विरुद्ध उठ खड़ा होना होगा। और जब तक यानी कि एक तरह से खड़े होकर और अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक यानी कि एक तरह से जो है इन समस्याओं से समाधान मुश्किल लगता है। मैं अभी अमेरिका का एक उदाहरण बताना चाहूंगा निखिल जी। अभी 13 मई को ट्रंप सरकार की जो हिटलरशाही जो नीतियां है, इसकी जो तानाशाही जो नीतियां है, इसके खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ है। वाशिंगटन डीसी जैसी जगह में, जहां पर यानी कि एक तरह से अपने यहाँ पर तो जो है ना राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, या जो है ये इनके अलग अलग जो संगठन है, वो लोगों की भीड़ को भरकर लाते हैं। वहां पर जो लोग हैं वो स्वतः निकले। 2 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वाशिंगटन डीसी में इकट्ठे हुए हैं, और अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी यानी कि एक तरह से जो है वो भीड़ थी। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी के अलावा जो है आपका सिएटल है, अटलांटा है, शिकागो है, मिनेसोटा है, बहुत सारे ऐसे जो शहर है, यहाँ पर ट्रम्प के खिलाफ जो है इनकी जो माइग्रेंट पॉलिसी है इसके खिलाफ है। दूसरे कई देशों को ये जो धमकी दे रहे हैं कि हम इतना % टैरिफ लगा देंगे, भारत के लोगों को जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से हथकड़ियां लगाकर और उनको डिपोर्ट किया गया, उनके खिलाफ यानी कि एक तरह से हमारी सरकार ने, मोदी जी ने, जो विश्व गुरु है, यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन्होंने मुंह नहीं खोला। लेकिन अमेरिकी जो लोग हैं उन्होंने यानी कि एक तरह से इनको गलत माना। और न केवल गलत माना, बल्कि ट्रंप को ये साफ साफ कह दिया कि आप राजा नहीं हैं, ये अमेरिका है वो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का गढ़ है। और यहाँ पर आपकी इस प्रकार की तानाशाही जो नीतियां हैं, ये इस प्रकार की जो आपकी डिक्टेटरशिप पॉलिसी है, वो अमेरिका में चलने वाली नहीं है। और मैं आपको और बता रहा हूं निखिल जी कि अभी नवंबर के आसपास जो है इनके जो है ये इनके जो चुनाव है वो होने वाले हैं। और इन चुनाव में आप देखिएगा कि अमेरिका को जो ये जो अभी इनकी जो पार्टी है, ट्रम्प की जो पार्टी है,
इसको बहुत तगड़ा झटका है वो लगने वाला है, रिपब्लिकन्स को झटका लगने वाला है। इतना ही नहीं, बल्कि इन पॉलिसियों के खिलाफ जो है इनके बहुत सारे जो इनके जो सांसद हैं, इनके जो है गवर्नर्स हैं, जो है वो इनके खिलाफ हैं, वो रहे हैं और इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन अपने भारत में यानी कि एक तरह से जो है सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद या विधायक से जो है वो ये जाके और कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो स्थितियां हैं वो अपने आप में बहुत दयनीय है, बहुत अपने आप में जो है वो विकट है। और सिंधु जल राजस्थान में आता है तो राजस्थान के लिए तो अपने आप में एक जीवनदायी होगा। लेकिन ये अपने आप में जो है ये एक जुमला सिद्ध होता है, या इस दिशा में ये कुछ काम कर पाते हैं। यदि ये 3 साल में पानी लाने की बात करते हैं, ये 3 साल छोड़िए, यदि 30 साल में पानी आ जाता है तो भी अपने आप में हमारे लिए, राजस्थान के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन फिर भी अ, अपेक्षा है वो की जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं पर यानी कि एक तरह से कुछ अच्छा हो। लेकिन ये डिपेंड करेगा इनकी मंशा के ऊपर, जो मंशा के ऊपर नहीं, पहले इनकी से ही एक यानी कि एक मंत्री तरह थी, से हम आपको जो है। याद होगा जब ये पहली बार इनकी 2014 में सरकार बनी थी, वो कौन सी थी, जल जल से संबंधित थी, महिला थी वो, उमा नाम था, क्या नाम था उनका। वो कह रही उमा थी भारती। उमा भारती जी कह रही थी कि हम गंगा साफ कर देंगे। आज तक तो ना गंगा साफ हुई ना जमुना साफ हुई। बिल्कुल बिल्कुल, बस तो ऐसे ही जुमले जो है वो, मतलब बस केवल जुमले बेचने का काम करते हैं, इसके अलावा इनसे काम होता नहीं है। और ना इनके पास में विजन है, ना देश को चलाने की यानी कि एक ये तरह से दो इनके करोड़ पास में नौकरी हर साल पॉलिसी है दे ना रहे थे। प्लान है। 2 करोड़ हम्म। नौकरी हर साल दे रहे थे, 2 करोड़ हाँ नौकरी। बिल्कुल, कहा था कि तो हम अब दो तक तो करोड़ 22 करोड़ दो नौकरियां करोड़ मिल जाती रोजगार लोगों हैं। को। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार है वो प्रतिवर्ष देंगे। 2 करोड़ रोजगार छोड़िए, नहीं, इनके रोजगार इन्होंने अच्छे यानी कि चल एक रहे हैं तरह ना। से पिछले इनके पिछले रोजगार अच्छे चल पिछले रहे यानी हैं। कि एक तरह से 11 साल में लगभग 2-3 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार जो है इन्होंने छीन लिए। लेकिन मैं रोजगार ये देना तो देखता हूँ, बहुत जब मैं दूर की इतिहास बात। पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी करती हुई आई है। मेरे को तो इन मैंने कांग्रेस पार्टी में कोई ये फर्क बात ही तो नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि सर दोनों ही यानी कि एक तरह से जो पार्टियां हैं एक्चुअल में इनके पास में कोई विजन नहीं है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई प्लान है। ये इन के इन प्रकारेण भारत की सत्ता के ऊपर ये काबिज रहना चाहते हैं और देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है। अब ये सत्ता इनके पास में किसी भी तरीके से रहे, लेकिन रहनी इन्हीं के पास में चाहिए। और जब तक ये सत्ता के असली जो मालिक यहाँ के जो हैं, यदि जब तक वो सत्तारूढ़ नहीं होंगे, तब तक इस देश की स्थिति में परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो पूरे प्रदेश की जनता से, देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक बार जो है वो आप इनसे अलग हटकर सोचिए। और मैं तो आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से कहना चाहता हूं, और मैं ये और दावे के साथ कहता हूं मैं निखिल जी, कि इनके पास में यदि इस देश को चलाने की पॉलिसी और प्लान है, तो नेशनल मीडिया के ऊपर, टोटल जो सोशल मीडिया है उनके ऊपर खुले रूप में लाइव डिबेट करवाएं। एक तरफ इनके सारे गुर्गे बैठे हैं और दूसरी तरफ हमारी केवल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब अकेले बैठ जाएं। मैं गारंटी के साथ में, दावे के साथ मैं कहता हूं कि इनके जितने भी यानी कि एक तरह से जो है नेता हैं, लीडर हैं, इनके गुर्गे हैं, इनके विशेषज्ञ हैं, सारे बैठने के बावजूद भी, और जो है देश की जनता को विश्लेषण करने दे कि वाकई में इस देश को चलाने की पॉलिसी और प्लान है वो किन लोगों के पास में है। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा होने वाला है नहीं। लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो देश की जनता वो फिर स्वतः फैसला कर लेगी कि वाकई में यानी कि एक तरह से जो है कौन क्या जो है वो इस देश के लिए बेहतर कर सकता है। ये थे मेरे साथ राजस्थान से अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्र राजस्थान के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, माननीय दशरथ हिंगुनिया जी, डॉक्टर दशरथ हिंगुनिया जी, जो बात कर रहे थे कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो सिंधु का पानी लेकर आएगी राजस्थान। तो इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि अब तक क्या किया सरकारों ने। खैर, मैं निखिल सबलानिया, आप यदि डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, दशरथ जी से भी संपर्क करना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 8527533051, 8527533051। और हमारी वेबसाइट सिक्स है। थ्री डबल सेवन 6377875330, ये मेरा नंबर है। आप पार्टी से जुड़ने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार दोबारा बता दीजिए आपका नंबर।
मेरा नंबर है 946, सॉरी, 6377875730। और एक नंबर और है 9460084593। इनमें से किसी भी नंबर के ऊपर जो है आप कॉल करके या मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जी। और आप यदि पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की राजनीति के ऊपर, तो संपर्क कर सकते हैं। मैंने एक कार्यक्रम भी शुरू किया है। मैं आपके यहाँ पर आकर फ्री लीडरशिप क्लासेस दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको समूह पहले बनाना पड़ेगा। कोई पार्टी से संबंधित नहीं है, कुछ नहीं है, लीडरशिप प्रोग्राम है। जो लोग लीडर्स बनना जी चाहते जी हैं जी। तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मेरा आने का, ठहरने का, रहने खाने का अरेंजमेंट, स्थान सब आपको करना पड़ेगा। मैं आकर आपको ये सर्विस दूंगा, जिससे कि आप बिल्कुल अपने बिल्कुल, कल जरूर को। जरूर निखिल। हाँ। बाकी कोई भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8527533055 पर। सभी का धन्यवाद देखने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर।